हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो अब हम ना केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट ख़त्म कर चुके हैं। हमने आराम से देखा, आइसोमेरिज्म में देखा हम लास्ट लेक्चर में। उससे पहले हमने, है ना, उससे पहले हमने क्या देखा था। उससे पहले हमने हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, होमोपॉलीसैकेराइड, डाइटरी फाइबर, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब कहने को जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री को लेकर जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने समझा दिए, ठीक है। अब हम मूव करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे, है ना। लेकिन उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पहले आता है वो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। मतलब कि मेरी बॉडी में ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, तो वो सेल्स के अंदर कैसे जाएगा। बिकॉज ग्लूकोज एक छोटा, ऐसा तो नहीं है कि गैस वगैरह है, नहीं, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। वो सिंपल तो पास नहीं कर सकता ना मेम्ब्रेन को। कुछ ना कुछ तो एक पंप होना चाहिए, या कुछ ना कुछ एक कुछ तो होना चाहिए ना, जो उसे ट्रांसपोर्ट कर सके, ग्लूकोज को सेल के अंदर ला सके, है ना। तो वो हम देखेंगे कि ब्लड से ग्लूकोज बॉडी के सेल्स के अंदर कैसे आता है, या फिर बॉडी के सेल से ग्लूकोज बाहर कैसे जाता है, ठीक है। वो सब हम देखेंगे कि मतलब ग्लूकोज का इन एंड आउट कैसे होगा, है ना। थ्रो मतलब चलो देखते हैं। अब चलो बात करते हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक जो सोडियम पे डिपेंड करे, और एक सोडियम पे इंडिपेंडेंट और सोडियम पे डिपेंड करें, ठीक है। मतलब GLUT क्या होंगे, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जो कि सोडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। और एक होते हैं आपके SGLT, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जिन्हें सोडियम से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो दो टाइप के हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो पहला हम डिस्कस करते हैं किसके ऊपर, GLUT, है ना। किसके ऊपर, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किससे, सोडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका एक ब्लड वेसल है ना, जिसके अंदर क्या है, ग्लूकोज है, जिसके अंदर क्या है, ग्लूकोज है। और ये आपका एक सेल बना रखा है मैंने, है ना, आपको दिख रहा है ये इस कलर का, ये कलर का सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्या लगा होगा, एक पंप सा मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। एक प्रोटीन मान लो, ठीक है, जिसको मैं बोलूँगा ग्लूट। क्या बोलूँगा, GLUT, ग्लूट, ठीक है। जो क्या करेगा, ग्लूकोज बाहर ज़्यादा है तो अंदर डाल देगा, मतलब हाई कंसनट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पंप कर देगा। अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है तो बाहर पंप कर देगा, मतलब बाहर से अंदर भी और अंदर से बाहर भी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कौन कर देगा, आपका GLUT। यहाँ पे कोई सोडियम में कुछ काम आया क्या, नहीं। तो ये कैसा है आपका, क्या, बाई डायरेक्शनल। देख रहे हो ना कि ग्लूकोज सेल के बाहर से अंदर भी आ सकता है और अंदर से बाहर भी जा सकता है, ठीक है। और इसलिए बोलते हैं इसको पिंग पोंग मैकेनिज्म। देखो बॉल इधर गिर रही है, वापस जा रही है ना, मतलब इस तरीके से। तो पिंग पोंग मैकेनिज्म ही बोला जाता है। और कहने को सिंपल सा क्या है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्यों बोल रहे हैं गाइस, देखो, क्योंकि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो डिफ्यूज़न, ठीक है। और फैसिलिटेटेड क्यों, बिकॉज हमें एक चीज़ के सहारा लेना पड़ा, एक प्रोटीन का, एक GLUT का हमें सहारा लेना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है। यहाँ पे कोई भी ATP का खर्चा नहीं होता है, ठीक है, अपने आप हो रहा है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जा रहा है, कोई भी ATP का खर्चा नहीं हो रहा है, कोई भी सोडियम का मॉलिक्यूल वगैरह कुछ नहीं चाहिए मुझको, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लूट होते हैं, GLUT ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 भी, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं, ठीक, 12 तक होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट का डिस्कशन हम कर लेते हैं, अदरवाइज जो भी काम आएगा आगे हम बात कर लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग के 5 पहले डिस्कस कर लेते हैं। मेन क्या होता है, लोकेशन, कि GLUT1 कहाँ पर होता है। देखो RBC में, ब्रेन में और प्लेसेंटा में, फीटस, ठीक है ना। इस 3 जगहों पर क्या मिलेगा, GLUT1 मिलेगा, ठीक है। GLUT2 कहाँ मिलेगा आपको, लीवर में, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में, और इम्पॉर्टेंट क्या है ये, बेसोलेटरल साइड ऑफ इंटेस्टाइन। अब ये क्या होता है पहले समझो मेरी बात। आप लोगों ने देखा इंटेस्टाइन ऐसा होता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, अंदर विलाई होते हैं ऐसे ऐसे, ये देखो, ये क्या है, विलाई है। तो जो इस साइड है, देखो ये क्या है, ये ल्यूमन है। यहाँ पे खाना वगैरह डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये ल्यूमन है। जो इंटेस्टाइन की वॉल ल्यूमन की तरफ है, जैसे ये वाली वॉल देखो जो मैं कर रहा हूँ, ये देखो जो डार्क कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम ल्यूमिनल साइड, है ना। ये क्या है, ल्यूमिनल साइड। और जो उस तरफ है, यानी कि ये वाली साइड, इसको मैं क्या बोलता हूँ, बेसोलेटरल साइड।
समझ में आ रहा है क्या? तो जो बेसोलेटरल साइड पे एक लगा होगा हमारा ट्रांसपोर्टर, वो क्या है? GLUT, ग्लूट टू, ग्लूट टू। समझ में आया क्या? चलो, ग्लूट 3 कहाँ पर होता है? ब्रेन में होता है, न्यूरॉन में, ठीक है। ग्लूट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूट 4 क्यों इंपॉर्टेंट है? कि इसको ना काम करने के लिए इंसुलिन चाहिए, बिना इंसुलिन के काम नहीं कर सकता है, बिना इंसुलिन के ये काम नहीं करेगा। ये सारे लोग काम कर लेंगे बिना इंसुलिन के, ठीक है, बट ये काम नहीं कर पाएगा इंसुलिन के बिना, ठीक है। कहाँ कहाँ पर होता है? एडिपोज टिश्यू, कार्डिक मसल्स, स्केलेटन मसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूट 4, ठीक है। ग्लूट 5 देख लो, ये फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ना। कहाँ पर होगा? टेस्टिस, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में मिलेगा। इसके अलावा और भी ग्लूट होते हैं यार, है ना। ग्लूट 7 कहाँ पर होता है? लीवर में के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। लेकिन अगेन वो जब आएगा टॉपिक में इंपॉर्टेंट, वहाँ समझा दूंगा, बट ये शुरू के 5 पहले याद कर लो कि ग्लूट 1 कहाँ होता है, ग्लूट 2 कहाँ होता है, ग्लूट 3 कहाँ होता है, ग्लूट 4, ग्लूट 5, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है? ग्लूट होते क्या हैं? जो बिना सोडियम के रिक्वायरमेंट के ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कर लें। कैसे? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। समझ में आ रहा? कोई एटीपी चाहिए क्या? नहीं चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके क्या? SGLT यानी कि सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इसको सोडियम चाहिए भाई, नाम में लिखा है ना, सोडियम रिक्वायर, ठीक है। चलो एक चीज़ देखते हैं कहाँ कहाँ पर होता है, अभी भी देखेंगे कि इसमें सोडियम पोटेशियम पंप भी चाहिए होता है, चलो देखेंगे वो चीज़ अभी। बट मेन क्या है ना, 2 होते हैं, ये बस सिर्फ 2 होते हैं, SGLT1, SGLT2। SGLT1 कहाँ होता है? ल्यूमिनल साइड ऑफ इंटेस्टाइन, ल्यूमिनल साइड ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। अब आप सोचो कहाँ पे, देखो मैंने बताया था ये आपका इंटेस्टाइन है, इसकी जो बाहर वाली वॉल है उसे बोलते हैं बेसोलेटरल साइड, और जो ये वाली वॉल है इधर वाली उसे बोलते हैं ल्यूमिनल साइड। तो ल्यूमिनल साइड पे क्या है? SGLT1, और बेसोलेटरल साइड पे क्या है? GLUT2, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है? रीनल ट्यूब्यूल्स में। चलो एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, एक एक करके। चलो मान लो, पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो ये क्या है? एक नेफ्रॉन है, ठीक है, सिंपल सा बना रहा हूँ, ठीक है, ये बनाया नेफ्रॉन मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ? ब्लड ने फिल्टर किया, ब्लड के मतलब यूरिन यहाँ पे गया तो कुछ ग्लूकोज चला गया, अब ये ग्लूकोज को वापस से रीअब्जॉर्ब करते हैं ना, तो वो रीअब्जॉर्ब कौन कर रहा है? वो रीअब्जॉर्ब आपका SGLT2 होता है। यानी कि जो रीनल ट्यूब्यूल में ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो आपका SGLT2 करता है। समझ में आया क्या? ठीक है, समझ में आया। चलो ये इम्पोर्टेंट था। अब बात करते हैं SGLT1 कहाँ पर होता है। फिर से देखो कि ये मान लो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अंदर की तरफ क्या होते हैं? ये विलई, और बीच में ये क्या है? ल्यूमन। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इस हिस्से को थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि एक साइड ऐसी बन गई और एक साइड ऐसी बन गई, देख रहे हो? मैंने इस हिस्से को थोड़ा जूम कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ल्यूमन, जहाँ पे आप ग्लूकोज वगैरह आप खा रहे हो, डाइजेस्ट हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हो गया है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं ये है ल्यूमन, ठीक है। अब मैंने बताया आपको यहाँ पे कौन सा वाला वो होता है? ग्लूट, GLUT, ग्लूट, एक सेकेंड, GLUT2, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा होता है? SGLT1, क्योंकि ये क्या है? ल्यूमिनल साइड, और ये क्या? बेसोलेटरल साइड। और यहाँ पे क्या है? इसके बगल में आपकी आर्टरी, ये मान लो ये क्या है? आपकी कोई भी ब्लड वगैरह, ठीक है, आर्टरीज वगैरह, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि SGLT1 कैसे काम करता है वो समझो। देखो आपके ल्यूमन में ग्लूकोज भी है, सोडियम भी है, ठीक है, ग्लूकोज भी है, सोडियम भी है। अब ये ग्लूकोज को अंदर जाना है, लेकिन बिना सोडियम के जा सकता है क्या? नहीं, ठीक है। और सोडियम को भी अंदर जाना है, लेकिन बिना ग्लूकोज के नहीं जा सकता है। तो ऐसा क्या करें कि ये सोडियम अंदर जाए? तो देखो क्या होता है यहाँ पे,
वैसे वाला पॉइंट यहाँ समझाते नहीं है बट समझ लो। देखो यहाँ पे एक पंप लगा है, सोडियम पोटेशियम पंप। उसने क्या करा, सोडियम को बाहर फेंका, 3 सोडियम बाहर फेंके, 2 पोटेशियम अंदर लिए, 2 पोटेशियम अंदर लिए। जिस वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखो, सोडियम कम हो गए, सोडियम की जो कंसंट्रेशन थी, सोडियम कंसंट्रेशन लो हो गई। क्यों 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 बताओ? क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसने 3 सोडियम बाहर फेंके और 2 पोटेशियम अंदर लिए, जिस वजह से इस जगह पे सोडियम कम हो गया। जैसे सोडियम कम हुआ, जैसे सोडियम कम हुआ, आपका सोडियम हाई कंसंट्रेशन बाहर हो गई, तो सोडियम यहाँ से यहाँ मूव करने लगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो देखो फिर से देखो, ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये क्या है आपका, एक आपका सिंपल सा सोडियम पोटेशियम पंप है जो एटीपी पे काम करता है। उसने एनर्जी खर्च करा और 3 सोडियम बाहर फेंके और 2 पोटेशियम अंदर लिए, जिस वजह से यहाँ पे सोडियम कम हो गए, लो सोडियम कंसंट्रेशन, है ना। और बाहर तो मैं खाना वगैरह खा रहा हूँ, पानी वगैरह पी रहा हूँ, है ना, सॉल्ट वगैरह खा रहा हूँ, तो हाई कंसंट्रेशन बाहर है, तो सोडियम अपने आप चलने लगे अंदर की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और ग्लूकोज भी साथ साथ चले आए। देखो ग्लूकोज अंदर आ गए, और एक बार ग्लूकोज अंदर आ गए तो GLUT को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना सोडियम से, तो ग्लूकोज यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे, यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे। ये मैं आपको डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन जब करेंगे फिर से बताऊंगा, लेकिन आई होप समझ में आपको आया हो, ठीक है। तो SGLT1 कहाँ पर होता है? ल्यूमिनल साइड पे, है ना, और SGLT2 कहाँ पर होता है? रीनल ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। तो बस आपको इतने ट्रांसपोर्टर की लोकेशन याद कर लो, बाकी काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय।